हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसडी स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसडी स्टडी में। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की एक स्कीम के बारे में। स्कीम का नाम रहेगा चिराग स्कीम के तहत बच्चों के एडमिशन होंगे। एडमिशन जो होंगे वो सेकंड क्लास से लेकर के 12th क्लास तक होंगे। ठीक है, उससे पहले आरटीई के तहत शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, उसके तहत नर्सरी क्लास, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास के एडमिशन है वो हो चुके हैं। कई कई स्कूलों में अभी भी एडमिशन हो रहे थे, वो किसी रिक्वेस्ट या फिर ऐसे ही हो रहे थे, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है बाद में जारी किया गया था, उसके कारण आरटीई के तहत भी एडमिशन हो रहे थे, लेकिन अभी बंद कर दिए गए हैं, यानी भी उसका टाइम प्रोसेस पूरा हो गया। अभी जो एडमिशन हो रहे हैं वो चिराग स्कीम के तहत हो रहे हैं, सेकंड क्लास से लेकर के 12th क्लास तक। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, क्या सर हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं? इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, यानी भी आपको लिए क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन है, कौन कौन से बच्चे हैं जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं भाई, आर्थिक रूप से या फिर किसी भी रूप से जो भी, या कैटेगरी वाइज मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन से बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जो कुछ बच्चों का कमेंट ये भी आ रहा है कि सर ये पूछ रहे हैं कि भाई जैसे आरटीई के तहत जो स्कूल है ना वो घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए था। कुछ हद तक अगर स्कूल नहीं है तो आरटीई में एडमिशन भी दिया गया है 1 किलोमीटर से ज़्यादा में, ऐसा नहीं है, अभी ऐसा एडमिशन हो जाता है। लेकिन भाई अभी चिराग स्कीम के तहत ऐसी टर्म एंड कंडीशन है या नहीं है, पूरा का पूरा ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की, तो चिराग जो स्कीम है 2022-23 बच्चों के एडमिशन होंगे सेकंड क्लास से लेकर 12th क्लास तक, तो इसकी लास्ट डेट रहेगी भी 21 जुलाई 2022। जो इसका अप्लीकेशन का जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन मोड। ठीक है, जो एडमिशन जो है वो है भी जो निजी जो स्कूल हम बोलते हैं, जो हिंदी में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें लिखा है निजी स्कूल। निजी स्कूल का मतलब होता है प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, प्राइवेट स्कूल, अगर हम एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट की बात करते हैं तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुए थे, 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। जो इसका जो एडमिशन होएगा वो ड्रा द्वारा होएगा, लॉटरी द्वारा, यानी भी आप आवेदन कर दीजिए, उसके बाद ड्रा निकाला जाएगा जितने भी बच्चे होंगे। अगर मान लीजिए अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया है और उस स्कूल के अंदर 15 ही सीट है, तो ओनली 15 ही पर्ची जो ड्रा है वो निकाले जाएंगे। उसके अंदर कोई भी 15 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी फीस नहीं है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, किसी की भी कोई भी फीस नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन जो है, जो अभी सेकंड क्लास से 12th क्लास तक, लास्ट क्लास पास फ्रॉम एनी गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होना चाहिए फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास में एडमिशन लेने के लिए अगर वो फर्स्ट क्लास कहाँ से पास की हो, गवर्नमेंट स्कूल से। टोटल सीट की बात करें 24,987 सीट है। ठीक है, फैमिली आईडी होनी चाहिए बच्चे की, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, लास्ट क्लास सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट जिसे हम एसएलसी भी बोलते हैं वो होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में अगर बच्चा है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। उसका जो जहाँ का रिहायशी है उसका वो मतलब कि आईडी होनी चाहिए बच्चे की, कोई भी आईडी हो, फैमिली आईडी में नाम हो या फिर फ़ोटो सिग्नेचर। ठीक है, अभी मैं आपको इसका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो पूरा का पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। ये है मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला लेने के बारे में दिशा निर्देश। ठीक है, उक्त योजना कक्षा 2 से 12 तक लागू होगी। इस स्कीम के तहत केवल वह छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। छात्र दाखिले हेतु केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वे पढ़ रहे हो, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के पात्र होंगे एवं वे खंड में एक से अधिक विद्यालयों में दाखिले के आवेदन कर सकते हैं। यानी कि भाई जिस खंड में अगर बच्चा पढ़ रहा है ना, उसी खंड में कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या निजी स्कूल हो, उसमें आप दाखिला ले सकते हैं या फिर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चे के लिए आवेदन करने के लिए साफ साफ मेंशन कर रखा है, आप एक से अधिक विद्यालयों में भी आवेदन कर सकते हैं, यानी भी आप 2 या 3 स्कूलों में भी आवेदन कर सकते हैं। सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को कक्षा अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दर्शाया गया है। यानी कि भाई इसका जो लिंक है ना,
उसकी जो कुल सीटों का विवरण है ना, मैं आपको कुल सीट कितनी है वो सारी बताऊंगा और स्कूलों की जो लिस्ट है वो भी दिखाऊंगा। सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों कक्षा अनुसार घोषित सीटों की जानकारी अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे। अभिभावक छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 1/7/2022 से 8/7/2022 तक आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यालयों में सीटों से ज़्यादा आवेदन की उस स्थिति में दिनांक 11/7 से लॉटरी अभिभावकों की उपस्थिति में निकाला जाएगा। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दिनांक 12/7 से 21/7 तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न करेंगे तथा सभी छात्रों को सूची में दाखिलों के नोटिस बोर्ड पर दर्शाए जाएंगे। लॉटरी ड्रा के पश्चात मुख्य सूची में सफल छात्रों को निर्धारित तिथि तक दाखिले न लेने पर उनकी रिक्त सीटों का प्रतिरक्षा सूची छात्रों के दाखिले 22/7 से 27/7 तक दिए जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या है, प्रतिरक्षा का मतलब है भाई जो वेटिंग में बच्चे हैं ना, अगर कोई बच्चा दाखिला नहीं लेता है नाम आने के बाद में, तो वेटिंग वाले को दाखिला दिया जाएगा। इस दाखिला अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी जिला मौलिक शिक्षा संबंधी विद्यालयों में विभागीय मनोनीत सदस्य नियुक्त करेंगे, जिसके लिए वह विद्यालयों के नज़दीकी वे खंड शिक्षा अधिकारी सरकारी विद्यालयों के किसी भी प्राचार्य मुख्याध्यापक पीजीटी अध्यापक से किसी भी एक को नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि भाई इसका जो कार्य है ना, प्रोसेस है ना, वो सरकार ही नियुक्त करेगी उन कैंडिडेट को जो इसकी पूरी प्रोसेस के लिए काम करेगा, यानी कि एडमिशन की पूरी प्रोसेस को जो सफल बनाएगा। प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप एवं कमजोर वर्ग के जिन छात्रों अभिभावकों की 1,80,000 से कम होगी ना, उन्हीं छात्रों को दाखिला प्राप्त दिया जाएगा। और इसके लिए जो भाई आपके लिए कोई कह रहे हैं कि इनकम सर्टिफिकेट अवश्य होता है। पहले भी आरटीई के तहत कई बच्चे और कई पेरेंट्स मेरे से बहस कर रहे थे कि सर इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं स्कूल वाले। देखो भाई, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर रखा है और हरियाणा गवर्नमेंट ने साफ साफ मेंशन कर दिया है और नोटिस भी जारी कर दिया है कि भाई अभी फैमिली आईडी ही आपका इनकम सर्टिफिकेट है, यानी आपकी जो आय फैमिली आईडी में है वो ही इनकम है आपकी, इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता अब नहीं है। यहाँ पर भी साफ साफ मेंशन लिख कर रखा है, परिवार पहचान पत्र में वार्षिक सत्यापित आय मान्य होगी। जिस विद्यालय में निजी विद्यालय को अभिभावक छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा, वह आवेदक छात्र को पावती रसीद अवश्य देगा, यानी भी एडमिशन होने पर रसीद मिलेगी। सफल छात्र पिछले सरकारी विषय में लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी लिया जाना अनिवार्य है। दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी पहचान पत्र होना अनिवार्य है। किसी भी प्रतिपूर्ति राशि के लिए वह मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे जिन छात्रों द्वारा फॉर्म में अपने विद्यालय की फीस पोर्टल पर दर्शाई होगी। विद्यालय द्वारा दाखिले होने के छात्र में डाटा MIS पोर्टल पर दाखिले की तिथि से 2 दिन के अंदर अंदर अपडेट हो जाना अनिवार्य है। विद्यालय द्वारा दाखिले लेने होने पर छात्रों को निदेशक सेकेंडरी शिक्षा व निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग को दाखिले की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर अंदर भेजनी होगी। उपरोक्त दिशा निर्देश सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है। ठीक है, ये थी भी पूरे दिशा निर्देश और ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भाई, चिराग स्कीम साफ साफ मेंशन कर रखा है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ऑफिशियली यूज से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बच्चे का नाम है, पेरेंट्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, स्कूल है, एड्रेस है, इनकम है और ये ऑफिशियल यूज है। ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट के अंदर भाई बच्चे का नाम है, स्कूल के अंदर बच्चे का क्या नाम है, उसका फादर का नेम क्या है और एडमिशन है, क्लास कौन सी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है फॉर्म के अंदर। उसके बाद ये है भाई स्कूल की लिस्ट, कौन कौन से स्कूल है जिसके जो इस योजना के तहत काम करेंगे, जिस इस योजना के तहत एडमिशन होंगे। चिराग योजना के तहत ये स्कूलों की पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं पूरी की पूरी PDF का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कई पेरेंट्स और कई बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर अब की बार 134A के जो फॉर्म है वो नहीं निकले। देखो भाई 134A के जो एडमिशन है उसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है गवर्नमेंट को। इसके लिए भी काफ़ी बार हमने भी जा कर के बात करी है डिपार्टमेंट में भी, लेकिन अभी तक ये कह रहे हैं कि भी ऊपर से कोई भी इस योजना के तहत कोई भी जानकारी हमें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अभी जो पहले RTE के तहत एडमिशन हुए हैं, ठीक है, RTE राइट टू शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत फर्स्ट क्लास से लेकर के फर्स्ट क्लास तक हुए हैं, जैसे कि नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट क्लास तक एडमिशन हुए हैं। और चिराग योजना के तहत सेकंड क्लास से लेकर के 12th क्लास तक एडमिशन हो रहे हैं। यानी कि भाई इस साल जो है मेरे को ये लग रहा है कि भाई 134A को भी ख़त्म कर दिया गया है, अब 134A के तहत एडमिशन नहीं होंगे। ठीक है, ये थी भी पूरी की पूरी जानकारी, ये थी भी स्कूलों की लिस्ट। इसके अंदर हम बात करते हैं तो टोटल 381 स्कूल है। ठीक है,
381 स्कूल है और टोटल सीट की बात करें तो 24,987 सीट है, बच्चों के एडमिशन होंगे। ये थी भी पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय। ठीक है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं।